हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे सिविल सूट में सूट कैसे आगे बढ़ता है उसका फ़्लो चार्ट। बहुत ही इजी है, फ़्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई सिविल सूट कोई लेके आना चाहता है तो जो प्लेंटिफ होता है वो अपना सिविल सूट फाइल करता है कोर्ट में, जिसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट भी कहते हैं। इसके लिए ऑर्डर 4 में रूल्स दिए हैं, सेक्शन 26 में प्रोविजंस हैं। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करता है, कंसिडरेशन ऑफ प्लेंट करता है। प्लेंट के बारे में जो नियम हैं वो ऑर्डर 7 में दिए हैं, ऑर्डर 6 में भी दिया हुआ है प्लीडिंग्स जनरली के बारे में। तो प्लीडिंग्स जनरली में रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों तरह की प्लीडिंग्स के लिए जनरल रूल्स दिए हैं और प्लेंट के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर 7 में दिए हैं। कंसीडर करने के बाद अगर लगता है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या टाइम लिमिट बार हो गया है, कुछ भी ऐसे कारण है, तो वो सूट मेंटेनेबल ही नहीं है तो कोर्ट उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगा। फिर अगर वो मेंटेनेबल है तो क्या करेगा, इशू ऑफ समन्स इशू करेंगे। किसको? प्लेंटिफ अपना वाद लेकर के आया है, अपना सूट लेकर के आया तो डिफेंडेंट को समन्स इशू होंगे। समन्स के लिए सेक्शन है जो डिफेंडेंट को जाते हैं, सेक्शन 27 से 29 तक। ऑर्डर 5 बताता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स के बारे में। ऑर्डर 9 ये बताता है कि समन्स भेजने के बाद अगर पार्टीज़ अपीयर होती हैं तो क्या होता है, नहीं होती हैं तो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो ऑर्डर 5 के हिसाब से समन सर्व होंगे। अब समन अगर सर्व नहीं होते हैं, एक केस हो गया समन सर्व, एक है कि समन नॉट सर्व। अगर सर्व नहीं होते तो दोबारा सर्व करने की कोशिश की जाती है, फिर भी नहीं हो पाता है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाता है, उसके डिफेंडेंट के एड्रेस पे चिपकाया जाता है। अगर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो गया है तो ये कोर्ट मान लेता है कि समन सर्व हो गया। और ऐसे केस में भी अगर डिफेंडेंट नहीं अपीयर होता है तो क्या होगा, एक तो है कि किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लिए डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी होता है कि केवल एक ही पक्षकार को सुन करके फैसला दे देना। तो केवल प्लेंटिफ को सुन करके कोर्ट उस केस में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है फिर क्या होगा, फिर वो WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा अपना, जो कि ऑर्डर 8 में जिसके लिए नियम दिए हुए हैं, रूल्स सारे दिए हुए हैं। रिटन स्टेटमेंट जवाब होता है जो कि प्लेंट के उत्तर में दिया जाता है, तो वो डिफेंडेंट फाइल करेगा, ऑर्डर 8 से गवर्न होगा। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ को कुछ और प्लेंट में कहना था, कुछ रह गया, तो रेप्लिकेशन बाय प्लेंटिफ यानी कि प्लेंट में ही आगे कुछ और ऐड ऑन करना, तो ये किससे गवर्न होगा, जो प्लेंट के लॉज हैं उससे होगा। अब प्लेंटिफ ने अपनी बात कह दी, वाद पत्र दे दिया और डिफेंडेंट ने अपना उत्तर दे दिया, WS दे दिया, रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट एक डेट देगी, एग्जामिन करेगी दोनों पार्टीज़ को, और साथ ही साथ कोई चीज़ की डिस्कवरी या इंस्पेक्शन है तो उसमें कोर्ट ऑर्डर्स इशू करती है कि ये चीज़ डिस्कवर की जाए या इस चीज़ का इंस्पेक्शन हो। तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ ऑर्डर 10 और डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर 11 सेक्शन 30 में भी दिया हुआ है। फिर आएगा कि एडमिशन या डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय बोथ द पार्टीज़, या तो पार्टीज़ एडमिट करेंगी कुछ फैक्ट्स को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को, जो एडमिट हो जाएंगे उन पर इशू नहीं बनेगा, जो डिनायल होगा, जो कंटेंशन होगा उसी के ऊपर आगे इशू बनेगा। ये ऑर्डर 12 में दिया है। फिर कोर्ट एक के बीच में ऑर्डर आता है कि प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कोर्ट देखेगी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे जिन पे स्टैम्प पूरी नहीं है, स्टैंपिंग की कमी है, या कुछ और उसमें इरेगुलरिटी है, तो कोर्ट क्या करेगी, उनको इम्पाउंड कर लेती है, मतलब अपने पास ले लेती है। और उसके बाद जब वो इरेगुलरिटी दूर कर दी जाती है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं है तो स्टैम्प उतनी पे कर दी गई, तो फिर कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देता है। जब तक ये प्रोसेस चलता है इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न का, तब तक सूट आगे प्रोसीड नहीं करता है। फिर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद कोर्ट क्या करता है, इश्यूज़ फ्रेम करता है। अब एडमिशन्स को हटा दिया, जो डिनायल बचे जिनके ऊपर मेन कंटेंशन है, वो पॉइंट्स को कोर्ट फ्रेम करता है कि भाई इन पॉइंट्स पे झगड़ा है। और साथ ही साथ एक काम करता है कि ADR के लिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम के लिए, यानी कि कोर्ट के बाहर
सुलह करने के लिए आर्बिट्रेशन के द्वारा, मीडिएशन, कंसीलिएशन के द्वारा अगर पार्टीज़ तैयार होती हैं तो कोर्ट चाहता है कि कोर्ट में आगे प्रोसीडिंग्स ना बढ़ें और एडीआर के लिए चला जाए केस। पर अगर एडीआर में भी आगे रिजॉल्व नहीं होता है, वापस कोर्ट के पास आता है या पार्टीज़ एडीआर में नहीं जाती हैं, तो फिर आगे क्या होगा। अब इश्यूज़ फ्रेम हो चुके हैं, अब प्लेंटिव का एविडेंस आएगा और प्लेंटिव के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उसके अलावा जो ओरल विटनेस हैं, मतलब जो विटनेसेस हैं जो ओरल एविडेंस देंगे, उनको समन्स जाएगा। तो एक तो पार्टी को समन्स जाता है, वो ऑर्डर 5 के द्वारा गवर्न होता है। फिर ये समन्स टू विटनेसेस है ऑर्डर 16 और 16A में दिया है, रेड विथ सेक्शन 31। अब क्या होगा, अब विटनेसेस आ जाएंगे, प्लेंटिफ के एविडेंसेस को देखा जाएगा, अप्रेजल किया जाएगा और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा और हियरिंग ऑफ सूट, कोर्ट की हियरिंग चालू हो जाएगी। एग्जामिनेशन किया जाएगा विटनेसेस का बाय द सेम पार्टी हु कॉल्स द विटनेस, यानी कि प्लेंटिफ अपने विटनेसेस को एग्जामिन करेगा। फिर ऑर्डर 18 में दिया है। फिर अगर उसी स्टेज पे अगर कोर्ट को लगता है कि कोई सूट बनता ही नहीं है, कोई विवाद है ही नहीं इनके बीच में, तो डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग ऑर्डर 15 में दिया, ये भी हो सकता है। इसके लिए अलग से वीडियो भी बना हुआ है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। फिर क्या होगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा डिफेंडेंट आकर के, प्रतिवादी आएगा, वादी के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा। फिर डिफेंडेंट का एविडेंस आएगा और डिफेंडेंट के विटनेसेस को सेम प्रोसेस से समन किया जाएगा। डिफेंडेंट के जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा। फिर उन विटनेसेस को कौन क्रॉस एग्जामिन करेगा, डिफेंडेंट के जो है उन्हें प्लेंटिफ क्रॉस एग्जामिन करेगा। फिर ये सारी प्रोसेस होने के बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जो कंटेंशंस हैं, जो झगड़ा है, जो वाद विवाद है, उसको समराइज़ किया जाएगा, उसको शॉर्ट किया जाएगा, नैरो किया जाएगा कि आखिर एक्चुअल में विवाद क्या है। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद समराइज़ हो जाते हैं कंटेंशंस जो होते हैं। उसके बाद आता है जजमेंट फॉलोड बाय डिक्री, सेक्शन 33 है, ऑर्डर 20 है। फिर अगर पार्टीज़ को लगता है कि नहीं जजमेंट गलत है किसी भी पार्टी को, तो वो अपील में जा सकते हैं, सेक्शन 96 से 109 तक, या ऑर्डर 41 से 45 तक गवर्न होता है अपील का मैटर। फिर उसके बाद बचता है एग्जीक्यूशन, जिसको ऑर्डर 21 देखता है, गवर्न होता है उससे एग्जीक्यूशन। और सेक्शन 37 से लेकर के 74 तक भी एग्जीक्यूशन के बारे में प्रोविजंस दिए हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो इस पूरे चार्ट की स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।